बांग्लादेश के बाद अब अपने देश में लौटते हैं और बात करते हैं उस खबर की जिस पर आजकल पूरे देश में नाराजगी है, आक्रोश है। आपने भी देखा होगा, आजकल उन्नाव रेप केस मामले में मुख्य आरोपी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की चर्चा चारों तरफ हो रही है। ये खबर आप तक भी जरूर पहुंची होगी कि कुलदीप सिंह सेंगर को एक राहत मिल गई है। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में उसकी उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करने का आदेश दिया है और उसे जमानत दे दी है। लेकिन पहली बात आप सबके लिए नोट करने वाली यह है कि जमानत मिलने के बाद भी सेंगर जेल में ही रहेगा, वो जेल से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि सेंगर इस मामले में पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ के मामले में 10 साल की सजा की वजह से अभी जेल काट रहा है। उसे 10 साल की सजा हुई है और इसलिए चाहे इस मामले में उसे जरूर जमानत मिल गई है, लेकिन सेंगर जेल में ही रहेगा, वो जेल से बाहर अब भी नहीं निकल सकता। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि उसे वापस जेल में डालो, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि सेंगर जेल से बाहर नहीं निकला है, ना ही निकल पाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे मामले में जेल में है और उसमें उसे जेल में ही रहना होगा। तो ये तो एक उसकी कानूनी स्थिति है कि वो जेल से बाहर नहीं आया है, आ भी नहीं पाएगा। आप में से बहुत सारे लोग इस फैसले को लेकर बहुत गुस्से में होंगे और बात भी सही है। इतने बड़े अपराधी को अगर अदालत जमानत दे दे, उसकी सजा को सस्पेंड कर दे, तो लोगों के बीच नाराजगी होगी, उन्हें गुस्सा आएगा और कई बार ये ख्याल मन में आता है कि कानूनी रूप से क्या सही है और नैतिक रूप से क्या सही है, और नैतिकता और कानून की जो बारीकियां हैं, कई बार इनमें आपस में टकराव होता है। लेकिन अभी तक आप में से किसी को भी यह समझ में नहीं आया होगा कि कुलदीप सेंगर की सजा आखिर अदालत ने सस्पेंड क्यों की, कैसे की। अदालत ने ऐसी कौन सी चीज पाई कुलदीप सेंगर के मामले में कि उसे यह लगा कि कुलदीप सेंगर के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, उसे राहत मिलनी चाहिए, उसकी ये सजा सस्पेंड हो जानी चाहिए और उसे जमानत दे देनी चाहिए। ऐसा कुलदीप सेंगर के मामले में क्या हुआ है? क्या सबूतों की कमी है? क्या इस बारे में कोई शक है कि उसने ये बलात्कार नहीं किया है? तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका प्रमुख कारण है पॉक्सो एक्ट की धारा 5। ये थोड़ी कानून की पेचीदगियां हैं जो आपको ध्यान से सुननी पड़ेंगी और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। पॉक्सो एक्ट की धारा 5, जिसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है और वो रेप जैसे मामलों में आरोपी होता है, तो उसे एक आम आदमी के मुकाबले ज्यादा कठोर सजा दी जाएगी और यह सजा न्यूनतम 20 साल की जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। लेकिन रेप के मामले में अगर कोई आम आदमी पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया जाता है, तो उसे न्यूनतम 7 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा मिल सकती है। तो यहां आप ये देख लीजिए, अगर पब्लिक सर्वेंट आरोपी पाया जाता है तो उसे ज्यादा सजा होगी, आम आदमी को, सामान्य व्यक्ति को कम सजा होगी। हालांकि बाद में इस न्यूनतम सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया गया है और अधिकतम उम्र कैद की सजा अब भी बरकरार है। अब समझिए कि कुलदीप सेंगर के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ था। तो अदालत ने पाया कि कानूनी रूप से कुलदीप सिंह सेंगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा को एक पब्लिक सर्वेंट की तरह नहीं बल्कि एक आम आदमी की तरह, सामान्य आदमी की तरह देखा और उसे एक सामान्य आदमी की श्रेणी में रखा, पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में नहीं रखा। पॉक्सो एक्ट के तहत एक एमएलए को, यानी एक विधायक को पब्लिक सर्वेंट के तौर पर डिफाइन, परिभाषित नहीं किया गया है। मतलब इसके मुताबिक एक विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं है। इस सुनवाई के दौरान सेंगर के वकीलों ने तर्क दिया कि सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ही एक विधायक को पब्लिक सर्वेंट माना गया है। आईपीसी की धारा 21 में यह जरूर बताया गया है कि कौन कौन पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उसमें भी एक विधायक को पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में परिभाषित नहीं किया गया है। सेंगर के वकीलों ने कानून की इसी बारीकी का फायदा उठाया और सेंगर को यह राहत दिलवा दी। यह ध्यान देने वाली बात है कि सेंगर ने ये जो रेप का अपराध है, ये वर्ष 2017 में किया था
और पॉक्सो एक्ट को 2019 में इसे बदला गया था, इसे अपडेट करके इसमें न्यूनतम सजा को बढ़ाकर 10 साल किया गया था। यानी ये अपराध हुआ है 2017 में और इस कानून में संशोधन हुआ है 2019 में, 2 साल के बाद। लेकिन सेंगर का जो अपराध है ये पुराना था, यानी संशोधन से पहले का था, इसलिए पॉक्सो एक्ट के पुराने नियमों के मुताबिक उस पर 7 साल न्यूनतम सजा का नियम ही लागू होता है। अब सेंगर अब तक 7.5 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुका है, जो कि न्यूनतम सजा से ज्यादा है। इसलिए अदालत ने सेंगर की रेप की सजा को सस्पेंड करते हुए उसे जमानत दे दी। जब यह अपराध हुआ था उस समय कुलदीप सिंह सेंगर एक विधायक था। बाद में कुलदीप सिंह सेंगर को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था और सजा होने के बाद उसकी विधानसभा की सदस्यता भी चली गई थी। नियमों के मुताबिक 2 साल से ज्यादा सजा होने पर विधायक के सांसद की सदस्यता अपने आप ही स्वतः समाप्त हो जाती है। कुलदीप सेंगर को लेकर जो फैसला आया वो एक तरह से कानून और नैतिकता के बीच एक टकराव की तरह है। देखिए, कानून कुछ कहता है, नियम कुछ कहते हैं, लेकिन नैतिकता कुछ और कहती है। नैतिकता ये कहती है कि हम जानते हैं कि इसने ये रेप किया है, हम जानते हैं कि ये अपराधी है, हम ये भी जानते हैं कि अगर ये जेल से बाहर आया तो ये उस परिवार को छोड़ेगा नहीं, इस केस में जो लोग शामिल हैं उनकी जान खतरे में आ सकती है। लेकिन तब भी कानून नियमों के हिसाब से चलता है और इसीलिए तो कई बार कहते हैं कि कानून की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, वो सिर्फ सबूत देखता है, नैतिकता और भावनाएं नहीं। कानून की नजर में सेंगर की सजा को सस्पेंड किया जा सकता था और इसी आधार पर यह फैसला लिया गया, लेकिन नैतिक रूप से सेंगर जैसे लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार की माफी नहीं मिलनी चाहिए। हमारे देश में अक्सर कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, यानी कानून फैसला सुनाते वक्त सिर्फ सबूत देखता है, वो पद, पैसा या पावर नहीं देखता, ना भावनाएं देखता है। कानून की सोच ये भी है कि भले ही 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और इसी सोच और कानून की बारीकियों का कुछ वकील फायदा उठाते हैं। अब आप सोचिए, जो इस प्रकार के पैसे वाले प्रभावशाली अपराधी होते हैं वो बड़े बड़े वकील रखते हैं, उनके पास बड़े बड़े वकीलों की पूरी टीम होती है और ये बड़े और महंगे वकील कानून की हर बारीकी को जानते हैं, इसीलिए तो वो इतने सफल और महंगे वकील होते हैं। और इसी वजह से जिस ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को उम्र कैद की सजा दी थी उससे दिल्ली हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, क्योंकि जिस शब्द ने केस का पूरा रुख बदल दिया, एक शब्द है जिसने पूरे केस का रुख बदल दिया और वो है पब्लिक सर्वेंट। और सेंगर के वकीलों ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह साबित कर दिया कि सेंगर तो पब्लिक सर्वेंट है ही नहीं, वो एक सामान्य व्यक्ति है और उसकी सजा एक सामान्य व्यक्ति की श्रेणी में आनी चाहिए। जब आप महंगे महंगे बड़े वकील रखते हैं तो कानून के अंदर कई तरह की छूट आपको मिल ही जाती है, क्योंकि कानून भावनाओं पर नहीं, तथ्यों और नियमों पर चलता है। सेंगर की लीगल टीम भी यही करने में कामयाब रही। अब देखिए, सेंगर की जो लीगल टीम है वो उसको लीड कौन कर रहे थे? सेंगर को बचाने के लिए उनकी लीगल टीम को लीड कर रहे थे एन हरिहरन, जो सीनियर एडवोकेट हैं। और एन हरिहरन के नेतृत्व में सेंगर के पास 20 वकीलों की एक टीम थी, पूरी बैटरी थी। ये 20 वकीलों की टीम लड़ रही थी उनके लिए। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई के वकील के अलावा 8 और वकील सेंगर के खिलाफ सीबीआई की टीम में खड़े हुए थे, यानी सरकार की तरफ से खड़े हुए थे। और यह मुकाबला था सरकारी वकीलों के बीच और सेंगर के वकीलों के बीच, और इसमें सेंगर के वकील जीत गए। अब सीबीआई जो है, सरकारी वकील जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे और वो कहेंगे कि सेंगर को यह राहत नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार अब इसमें सुप्रीम कोर्ट जाएगी और दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश को रद्द कराने की मांग करेगी। सेंगर के मामले में जिस तरह वकीलों ने कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाया, ठीक वैसा ही निर्भया मामले में भी पहले हो चुका है। निर्भया मामले में भी वकीलों ने दोषियों की फांसी की सजा को 3 साल तक ऐसे ही टाल कर रखा। कभी इस बारे में कभी इस कानून का फायदा उठाया, कभी उस कानून का फायदा उठाया और 3 साल तक वो टालते रहे। निर्भया के दोषियों को वर्ष 2017 में ही फांसी की सजा सुना दी गई थी, लेकिन फांसी हुई वर्ष 2020 में 3 साल के बाद।
और उस वक्त भी वकीलों के दांव पेच पर बड़ी चर्चा हुई थी, वकीलों ने बहुत दांव पेच लगाए और तब भी लोगों ने बड़ी कड़ी आलोचना की थी। और इस बार भी वकीलों ने सेंगर को ऐसे ही कानूनी दांव पेचों का इस्तेमाल करते हुए यह राहत दिलाई है। यह समझना आपके लिए जरूरी है कि सेंगर को सरकार ने नहीं छोड़ा, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से उसे राहत मिली है। लेकिन देश में एक ऐसा माहौल भी बन रहा है, आप जानते हैं कि विपक्षी नेता जो होते हैं वो सबसे पहले इस तरह के केसों में कूद पड़ते हैं। वो जो विक्टिम परिवार होता है उससे मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, बयान जारी करते हैं और इस तरह की एक छवि प्रस्तुत करते हैं जैसे सेंगर को सरकार ने छुड़वा लिया। जबकि अदालत कोई संवेदनशील जब फैसला लेती है तो लोगों के मन में कई बार ये भावना भर दी जाती है कि ये फैसले जो हैं सरकार के दबाव में लिए जा रहे हैं या सरकार ऐसा कर रही है। लेकिन मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, आज जजमेंट की कॉपी लेकर आया हूं हाई कोर्ट की। इस हाई कोर्ट में जो मैं आपको बता रहा था, श्री एन हरिहरन जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनके नेतृत्व में सेंगर के पास लगभग 20 वकीलों की टीम थी जिसके नाम यहां पर लिखे हुए हैं। और इसमें लिखा है कि जो ट्रायल कोर्ट था उसने सेंगर को उम्र कैद की सजा दी थी। द अपेलेंट हैज बीन सेंटेंस्ड टू अंडरगो लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ लाइफ along with a fine of 25 lakh with an additional compensation of 10 lakhs payable to the mother of the survivor। यानी जो विक्टिम है उसकी मां को अलग से 10 लाख रुपए का मुआवजा भी इसे देना होगा। अब आगे इसमें बताया गया है कि सेंगर को लेकर जो बात है उसमें कहा है कि सेंगर विधायक जरूर था उस समय, लेकिन एमएलए इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। और इसमें क्या लाइन ली गई है, इसमें क्या कहा गया है कि एमएलए वाज हेल्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2C ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, while on the contrary the law is clear that in terms of section 2(2) of POCSO the definition of a public servant is imported from the definition prescribed under section 21 IPC according to which an MLA is not a public servant। तो एक तो बड़ी बात यह है कि अगर भ्रष्टाचार का मामला होता है तब तो एमएलए और किसी एमपी पर जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें कार्रवाई होती है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे मामले हैं उनमें वो पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में नहीं आते। अब देखिए यहां उन्होंने सेक्शन 21 आईपीसी का जिक्र किया है जो कहता है कि एमएलए एक पब्लिक सर्वेंट नहीं है। अब इसमें आगे लिखा है, However, for the time being, applying the law as it stood then, that is before the amendment to the POCSO Act in 2019, the minimum punishment that a person can be given under section 4 of the POCSO Act was 7 years, which the appellant has already undergone। तो अदालत कहती है कि पुराने नियमों के मुताबिक 7.5 साल की सजा होनी चाहिए थी, 7 साल की सजा थी और ये व्यक्ति जो है 7 साल 5 महीने जेल में काट चुका है, which is more than the minimum punishment prescribed under section 4 of the POCSO as it existed at the time when the offense was committed। यानी जब ये अपराध इसने किया तब जो पुराना कानून था वो लागू था। अब जिस एक्ट की बात की जा रही है, अब मैं आपको वो एक्ट पढ़कर बताता हूं जिसमें बताया गया है कि पब्लिक सर्वेंट कौन माना जाएगा। तो अब देखिए कि पब्लिक सर्वेंट ये थोड़ा बहुत पेचीदा मामला है, मैं जितना कोशिश होगा उतना सरल तरीके से इसको आपके लिए बताना शुरू करूंगा, बताऊंगा। सेक्शन 21 आईपीसी जो परिभाषित करता है कि पब्लिक सर्वेंट कौन है, तो इसमें लिखा है द वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट डिनोट अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ दीज डिस्क्रिप्शंस। कौन कौन? कोई मिलिट्री, नेवी या एयरफोर्स का कमीशन्ड अधिकारी, कोई जज, एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर कोई आर्बिट्रेटर है, और एनी अदर पर्सन टू whom any cause or matter has been referred for decision or report, every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement,
किसी को अगर गिरफ्तार करने का अधिकार है ऐसा कोई व्यक्ति। एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस। यानी इसमें बहुत सारी श्रेणियां रखी गई हैं, लेकिन इसमें ना तो विधायक को पब्लिक सर्वेंट माना गया है और ना ही सांसद को पब्लिक सर्वेंट माना गया है। अब आप इसे हमारे कानून की कोई कमी कह लीजिए, कोई लूप होल कह लीजिए, लेकिन इस लूप होल का सेंगर के वकीलों ने फायदा उठा लिया। अदालत में यह साबित कर दिया कि सेंगर तो पब्लिक सर्वेंट है ही नहीं, और पब्लिक सर्वेंट पर जो कानून लागू होते हैं वो तो भ्रष्टाचार के मामले पर लागू होते हैं, अगर विधायक या सांसद पर होते हैं। इसलिए उसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह सजा मिलनी चाहिए, और सामान्य व्यक्ति को जो सजा, मिनिमम सजा जो होती है, उतनी सजा सेंगर ऑलरेडी जेल में रहकर काट चुका है। यह कुल मिलाकर पूरी बात है। अब आप देखिए, पूरे देश में माहौल ऐसा बना जैसे सरकार ने सेंगर को छोड़ दिया। ऐसा ही माहौल अरावली में माइनिंग के मामले में भी बना। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो लोगों ने उस पर सरकार की आलोचना करनी शुरू कर दी, जबकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, और अब लोग सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई, जैसे सेंगर को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी होगी, और सेंगर पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जा सकता। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सेंगर जैसे प्रभावशाली और पैसे वाले लोगों के लिए 5 किलोमीटर के दायरे का नियम वाकई कोई मायने रखता है? सेंगर अगर बाहर आ गया तो कुछ भी कर सकता है। 5 किलोमीटर नहीं, वो 500 किलोमीटर दूर बैठकर भी किसी भी रेप पीड़िता के परिवार को वो नुकसान पहुंचा सकता है। रेप पीड़िता लगातार ये कह रही है कि अगर सेंगर जेल से बाहर आ गया तो उसकी और उसके परिवार की जान को खतरा हो जाएगा। अब सीबीआई हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी, और खुद पीड़िता भी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी इस समय कर रही है। जैसे हाई कोर्ट में जजमेंट हुआ है, मुझे आहत और मुझे दुख हुआ है कि ऐसा जजमेंट हुआ है, और देश में पहला ऑर्डर हुआ है जो रेप के आरोपी को जमानत दी गई सजा रोकते हुए। अभी मैंने अपनी तरफ से कोई सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं की है। अभी मेरे महमूद राजा सर जी याचिका दायर करेंगे, उस पर बहस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा।